जय हिंद। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। तो ये आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर ये न्यूज़ आती है उसमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल की जाती है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती तो फिर आपको एक जो सच्चा रीज़न है वो आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है या फिर मार्केट क्यों कम हो रहा है। तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि जब मार्केट है वो तो इकोनॉमी से एकदम रिलेटेड है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होगी तो आपको ये सारी चीज़ें फिर समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है हमारे ऊपर कि हम और आप जैसे लोग एक प्रोडक्ट है वो कैसे कंज्यूम करते हैं, कितनी कंज्यूम करते हैं, वो इसका प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है। तो उसकी जो स्टडी है पूरी, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, आगे जीडीपी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो बड़े स्केल पे किया जाता है, जैसे कि पूरे नेशन वाइड किया जाता है पूरी कंट्री के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक तो छोटी कंपनी के लिए या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे कि विल एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल बूस्ट आउटपुट और जस्ट इंक्रीज इन्फ्लेशन। यानी कि अगर हमने पैसा मार्केट में डाला ज़्यादा गवर्नमेंट ने, तो क्या उससे जो इकोनॉमी है वो रिवाइव होगी या फिर सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ों की गवर्नमेंट स्टडी करती है पूरे नेशन वाइड, तो उसको हम बोलते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड। ये तो चीज़ सबको पता ही है कि अगर सप्लाई इंक्रीज हुई तो प्राइस डिक्रीज़ होने वाली है, और अगर सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ तो सबको पता ही है, और इसमें बैलेंस होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो गवर्नमेंट को जो है वो सारे चीज़ों को इक्विलिब्रियम करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो इन्फ्लेशन यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर इन्फ्लेशन कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ नई नई लाती है, तो वो भी चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जीडीपी की जो क्या मतलब है कि एक स्पेशल एक कंट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक कंट्री के बॉर्डर के अंदर, यानी कि कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो जीडीपी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है तीन मेथड के साथ, लेकिन हम इसमें जो एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ उसमें मैंने लिया है एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो इसका क्या इक्वेशन है कि जी डी पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो आप एक्स माइनस एम को इसको एन एक्स भी लिख सकते हो, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है? कंजप्शन। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो मान लीजिए कि टाटा मोटर्स है, उसको गाड़ी में लगाने के लिए टायर चाहिए। तो उसने 100 करोड़ के टायर परचेस किए किसी इंडियन कंपनी से। ठीक है, इंडियन कंपनी से परचेस किए। तो टाटा मोटर्स के लिए क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि वो गाड़ी बना के फिर महंगे में बेचने वाला है, तो उसका तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वो कहाँ पे जाएगा? अपना आई है, यहाँ पे देखिए आई है, तो वो यहाँ पे आई में जाएगा। तो अब हमारी जीडीपी कितनी हुई? 100 करोड़ रुपए की। ठीक है। क्योंकि अभी हमने कुछ आगे लिया नहीं है तो इसलिए अभी हमारी जीडीपी कितनी है? 100 करोड़ रुपए की। अब सोचता है टाटा मोटर्स की यार उसकी लाइट है ना थोड़ी स्टाइलिश बनाते हैं हम, एकदम स्टाइलिश। तो उसने क्या किया? अमेरिका से मंगाई। 100 करोड़ की जो लाइट है वो अमेरिका से मंगाई। तो अमेरिका से इंपोर्ट किया, उसका मतलब क्या हुआ? एम में आएगा, इंपोर्ट में आएगा। तो अब जीडीपी कितनी हुई? वो एम जो इंपोर्ट होगा वो तो माइनस होगा ना, तो वो कितना हो गया? अब 100 - 100 ज़ीरो हो गया। ठीक है। इतने तक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कार एकदम रेडी हो गई, कार एकदम ज़बरदस्त बन गई, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने बहुत ज़बरदस्त उसकी सारी कार थी वो ख़रीद ली। तो लोगों ने 500 करोड़ रुपए में उसकी कार, टाटा मोटर्स की कार परचेस कर ली। तो वो हमारे लिए क्या हुआ? हमने वो गाड़ी कंज्यूम की। ठीक है।
टाटा मोटर्स ने हमको कार बेची, यानी कि हमने उसका माल जो था कंज्यूम किया, तो उसका मतलब ये हमारा जो 500 करोड़ है वो कहाँ पे आएगा, सी में आएगा, कंजप्शन में। तो जी हाँ, जीडीपी अब हमारा कितना होगा, ये तो 100 माइनस 100 जीरो हो गया था, तो अब हमारा जीडीपी आएगा 500 करोड़ रुपया। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अब साला कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, और कोविड का सेकंड वेव भी आ गया, बहुत सारे लोग मरने लगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये लो मैं 50,000 करोड़ रुपए तुम्हें देता हूँ, तुम जल्दी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो। तो इसका क्या मतलब हुआ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, तो इसके लिए 500 करोड़ 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने हमको पैसा लिक्विडिटी दिया। तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपया दिया। तो ये हुआ हमारा। तो अब ये पहले तो हमारे पास पीपल के 500 करोड़ रुपये कंजप्शन के थे, और ऊपर से 50,000 करोड़ और आ गए, तो अब हमारा कितना हो गया, 50,500 करोड़ का हमारा जीडीपी टोटल हो गया। तो अब किसी के दिमाग में ये लाइट जल रही है कि मार्केट कोरोना के टाइम पे भी क्यों इतना भाग रहा था। तो ये मैंने आरबीआई के रिपोर्ट में बताया था कि गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा स्पेंड किया है, तो वो सब जीडीपी में जाएगा, तो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी ना। यहाँ पे जितना ज़्यादा स्पेंडिंग होगा गवर्नमेंट का, उतनी हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी ना। और बहुत सारे रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी डबल डिजिट में जाएगी, डबल डिजिट में जाएगी। तो इंडिया की जीडीपी फिर क्यों नहीं ग्रो करेगी। तो जब इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी, फिर स्टॉक मार्केट में तो नए नए हाइस बनाएगा। तो ये चीज़ है कि जीडीपी हमारी इसीलिए बढ़ रही थी। अब आप सोचोगे कि चलो मैंने फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के 100 करोड़ के शेयर्स बाय किए, तो क्या वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, या फिर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ के शेयर्स बाय किए तो वो कैलकुलेट होगा। तो वो कैलकुलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो कुछ है वो कुछ नई प्रोडक्ट बन के नहीं आई, वो तो सिर्फ एक्सचेंज था। उसने शेयर बेचा, तुमने ले लिया, तो उसमें कुछ नया प्रोडक्ट बन के नहीं आई। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ दिया, उसमें क्या हुआ था कि पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वो एक एसेट हुआ हमारा। तो वो तो हमको ही काम आने वाला है, तो वो हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो इसीलिए वो जीडीपी में काउंट होगा। तो ऐसी चीज़ करके हमारी जीडीपी जो है पूरी बनती है कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है इकोनॉमी में, यानी कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। जो बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा उतना ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा, इतना ज़्यादा देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे कि आप अमेरिका के देखो तो बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखती है, तो हम देखते हैं कि नहीं, वो तो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो वो कब डेवलप होगा, कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी उसके ऊपर। तो ये चीज़ है, इसीलिए जीडीपी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर एक्सपोर्ट, तो हमने कितना बाहर से एक्सपोर्ट किया वो ज़्यादा मैटर करता है। कि हमने अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया बाहर से, तो फिर हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। तो अभी हमारा एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के लिए हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई है, तो इसलिए हम बाहर से जो चीज़ें हैं वो कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी जीडीपी भी अच्छा खासा अभी रिकवरी में आ रही है। तो ये जो सारा जीडीपी का मामला था, ये था। तो अब आशा करता हूँ कि जीडीपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, कि मार्केट क्यों भाग रहा है या क्यों नहीं भाग रहा है। तो इसके लिए ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपको फिर ऐसे बहुत सारे जो टिप्स होती है वो दे देती है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। तब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिसेशन। तो रिसेशन हम किसको बोलते हैं, कि कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर में जीडीपी हमारी डाउन जाती है, या फिर आप 6 मंथ बोल लीजिए, या फिर हम दो दो क्वार्टर बोले, तो उसमें जो हमारी जीडीपी डाउन जाती है उसको हम बोलते हैं कि रिसेशन आ गया है हमारी इकोनॉमी में। तो हम उसको ये बोल सकते हो। अब आते हैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जो कि इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन यानी कि क्या, महंगाई। ठीक है, तो अब महंगाई कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तब महंगाई बढ़ेगी। यानी कि एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि अगर आपकी नई नई सैलरी आई है, आप डीमार्ट में गए शॉपिंग करने के लिए, आपने शॉपिंग की, आपको ज़रूरत थी एक चीज़ की लेकिन आप लेके आए 2 चीज़। तो जब आप ऐसा करोगे तब डिमांड सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी। तो ऐसे में क्या होगा, फिर जो भी प्राइस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
कि जैसे कि आपको क्या हुआ अभी लॉकडाउन में हुआ कि लॉकडाउन में सब बहुत सारे लोग एक ही 3 महीने की चीज़ एक ही महीने में लेने लगे। तो जो भी हमारी जो कंज्यूमर जी की गुड्स थी उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। जो तेल के भाव है वो सारे चीज़ें बढ़ने लग गई। तो ऐसा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब मनी की जो सप्लाई है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देश में डाल देता है, तो क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ साथ में बढ़ने लगता है। और अगर गवर्नमेंट देश में से पैसा बहुत सारा निकाल लेता है, वापस ले लेता है, तो क्या होता है लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते। तो क्या होता है फिर इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके नीचे आता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन है उसको मैनेज करना पड़ता है। वरना अगर पैसा बस डालती ही जाएगी तो हमारा इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं छाप देती, बहुत सारे लोग गरीब लोगों में क्यों नहीं बांट देती। तो भाई इसीलिए नहीं बांटती कि अगर बहुत सारा पैसा डाल दिया उसने देश में तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इतना बढ़ जाएगा, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे पैसे की। तो ये एक चीज़ है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के मैनेज करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम इन्फ्लेशन मेज़र कैसे होता है, तो इन्फ्लेशन जो है वो मेज़र 2 इंडेक्सेस पे डिपेंड करता है। एक होता है WPI जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम CPI को ज़्यादा देखते हैं कि हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है या कितना घटा है। अब आते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। तो पहली बात होती है कि फिस्कल पॉलिसीज़। तो फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है कि द वे गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट उसके स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट में एडजस्टमेंट लाती है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब इसमें दो टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक तो होती है एक्सपेंशनरी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है। जैसे कि अभी क्या हुआ लॉकडाउन में इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में हो गई थी। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है स्टिम्युलस पैकेजेस देती है। ठीक है। जो अभी आपने दिया पता है गवर्नमेंट ने दिया इन स्टिम्युलस पैकेज, तो उससे क्या होता है पैसा बहुत सारा मार्केट में आता है। उसकी वजह से क्या होता है जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन आता है, तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कम दाम में पैसा मिलता है और वो फिर उसको ग्रो करने के लिए उसको चांस मिलता है। तो ये होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट मार्केट से पैसा वापस ले लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो लोगों के पास जो बाइंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो ये जब GDP को कॉन्ट्रैक्शन में लाना होता है तब ये चीज़ करते हैं कि इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, तो ये सारे पॉलिसीज़ का फिर तब इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है। तब हम आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई टू स्पीड अप और स्लो डाउन ओवरऑल इकोनॉमी। जो जो इकोनॉमी है हमारी उसको स्पीड अप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसमें भी दो टाइप की आती है, एक तो एक होती है एक्सपेंशनरी और दूसरी आती है कि कॉन्ट्रैक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा देती है, भर भर के पैसा बैंकों में या बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट पैसा देती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू लोगों को कम होने लगेगी। इसके लिए इंटरेस्ट रेट है वो धीमे धीमे नीचे आने लगेंगे। ठीक है। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो उसकी वजह से जो भी लोगों को लोन्स चाहिए वो सब चीज़ें चाहिए तो वो सस्ते में मिल जाएगी। तो उसके लिए छोटे छोटे जो बिजनेसेस है उनको रिवाइव करने में आसानी होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी है उसको रिवाइव करता है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर बहुत सारा पैसा आ गया तो उसके साथ इन्फ्लेशन का भी खतरा रहता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और दूसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्शनरी, तो उसमें क्या आता है कि मनी सप्लाई गवर्नमेंट वहाँ से वापस ले लेती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है बहुत ज़्यादा तो वो भी स्पेंड करना डिक्रीज कम कम कर देती है। तो उसकी वजह से जो मार्केट में पैसा है वो कम रहता है। तो इसकी वजह से सप्लाई कम हो गई तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ना चालू हो जाता है और इकोनॉमी है धीमे धीमे डिक्रीज होती है। तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आपको ये जो सारी जो चीज़ें हैं कैसे होती है क्यों होती है
इसके पीछे का रीज़न अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको होम स्क्रीन पे आपको जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूं ताकि इंस्टेंट आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।